बिहार तकनीकी सेवा आयोग के बाहर आप देखिए कि छात्र व युवाओं के द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार सरकार व स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। मतलब इन लोगों के साथ कुछ वैसा हुआ है जिसके विरोध में आज यहाँ पर वो पहुंचे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ देखिए बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं, जिसमें कि महिला अभ्यर्थी भी है, पुरुष अभ्यर्थी भी है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तकनीकी सेवा आयोग कार्यालय के बाहर बैठे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इन लोग से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है। आप लोग यहाँ पे क्यों बैठी हैं? इंसाफ के लिए बैठे सर, और किस लिए बैठेंगे। बस इंसाफ चाहिए। सारी चीजें, सारी प्रक्रिया के बाद आप मेरिट नहीं दिए, उसके बाद बोलते हैं आपका फ्रॉड और फेक कॉलेज है। मुंह पे बोला गया आईटी हेड के द्वारा कि आपका कॉलेज फेक और फ्रॉड लिस्ट में है, इसलिए आप लोग को नहीं रखा गया। मैंने उन्हें अपॉर्चुनिटी किया कि मैं आपको गारंटी के साथ बोल रही हूँ, आपको जो भी चाहिए पेपर फ्रॉड और फेक ना होने का मैं ला के दूंगी, हार्ड कॉपी ला के दूंगी। इन्होंने बोला जब आप इतना कह रहे तो आपका डॉक्यूमेंटेशन फिर से चेक होगा। मैंने वापस से इनको मेल किया डॉक्यूमेंट, इन्होंने चेक किया, कोई रिस्पांस नहीं करा। फिर मैंने ये आरटीआई फाइल किया। आरटीआई का आज 20 दिन हो गया, कोई रिस्पांस नहीं। किस चीज से आप रिस्पांस किस करेंगे? चीज़ की अभ्यर्थी हैं आप? मैं ओटी की हूँ, बाकी ये लोग एक्सरे, मैं अकेले ही हूँ ओटी की हूँ, बाकी ये लोग ये एक्सरे के हैं। क्या लगता है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बड़ी लापरवाही बरती जाती है? लगातार स्वास्थ्य विभाग दावे करती है रोजगार देने की, नौकरी देने की, लेकिन कई तरह की जो समस्याएं देखने को मिल रही है स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ। आज आप लोग भी स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ ही बैठी है। क्या लग रहा है, निशान से आप लोग मिली थी? हाँ, हमारे सीनियर्स जाके मिले थे, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री से भी मिले, ये क्या निशांत कुमार से भी ये लोग 1-2 बार नहीं 3-4 बारी जाके ये लोग मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि सब ठीक होगा, आप और लोग देश के भविष्य रखेंगे। क्यों प्राइवेट के लिए ऐसा कहीं रूल नहीं है। लेकिन आज भी टीएससी अपना मनमानी कर रहा है, हटा दिया बिना कुछ। मुझे तो प्रूफ चाहिए ना कि आप क्यों हटाए हो। चलो मेरिट नहीं दे समझ आए, आप मेरे को बस प्रूफ दे दो कि आपने नहीं रखा, क्यों नहीं रखा? क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूट को मान्यता नहीं दिया जा रहा है? हाँ, इन्होंने प्राइवेट कुछ आप लिख के दो ना कि प्राइवेट, आप रिटेन दो कि मैंने ये प्राइवेट को मान्यता नहीं दिया, और क्यों नहीं दिया ये आप मेरे को रिटेन दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। मैडम, क्या लग रहा है सरकार की ये तानाशाही है, विभाग की तानाशाही है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट को वैल्यू नहीं दिया जा रहा है? ये पहले से बताया गया था कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट की वैल्यू नहीं दी जाएगी? नो सर, ऐसा कुछ नहीं मिला था। हम लोग को जो एडवर्टाइजमेंट था, हम लोग का एक्सरे टेक्नीशियन का पोस्ट के लिए था। हम लोग अप्लाई किए, हम लोग क्वालिफाई हुए, हम लोग अच्छे नंबर से क्वालिफाई हुए और हम लोग को डीबी के लिए बुलाया गया। डीबी में भी हम लोग को क्वालिफाई किया गया। उसके बाद जब मेरिट सूची जारी किया गया है तो उसमें हम लोग का नाम नहीं दिया गया सर। हम लोग बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त संस्थान से पढ़ाई करके निकले हुए सर और अच्छे अच्छे नंबर से पास किए सर। हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी के जो भी हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, एसआईसी में, पटना एम्स में जॉब कर रहे हैं सर, बहुत जगह गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं सर। तो हम लोग क्यों नहीं एलिजिबल है सर? हमको ये जवाब चाहिए सर। हम लोग की तरफ से क्या प्रॉब्लम है सर? हमको ये जवाब चाहिए सर। आप लोगों ने एग्जाम कब दिया था? हम लोग एग्जाम दिए थे सर 25 को ये दिए थे हम। 25। पिछले वर्ष? यस। तो 1 साल से आप लोग भटक रहे हैं। यस सर, 1.5 साल हो गया सर। 1.5 साल से हम लोग भटक रहे हैं सर। हम लोग चक्कर लगा लगा के कि हम लोग को जल्दी से डीबी लगाओ, हम लोग को जल्दी से मेरिट साची करो। मेरिट जब सूची जारी हो गया तो हम लोग का नाम ही नहीं है सर। बताइए हम लोग के साथ इतना नाइंसाफी कैसे कर सकता है? शांत कुमार से पूर्व मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे, उनसे मुलाकात हुई थी आप लोग? इसके पहले जब हम लोग के पास आया था कुछ भी नोटिस वगैरह तो हम लोग सबको बताए थे सर। हम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बच्चे, हमारे मान्यता प्राप्त संस्थान से पढ़ाई हुई है सर, हम लोग को भी कंसीडर किया जाए। तो हम लोग को क्यों नहीं किया गया सर? हम लोग को बस इसका जवाब चाहिए सर। तो देखिए बड़ा सवाल है, स्वास्थ्य विभाग से ये लोग सवाल खोज रहे हैं कि आखिर निजी जो संस्थान है, उन्हें मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि ऐसा एग्ज़ाम के पहले नहीं बताया गया था और जब बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, क्वालीफाई कर जाते हैं, उसके बाद जो यूनिवर्सिटी होते हैं, उनकी समस्या को दूर किया जाती है, एग्ज़ाम पास कर जाती हैं, उसके बाद इस तरह से आप लोग के साथ बताया जाता है कि यूनिवर्सिटी की जो है वैल्यू नहीं है। हाँ, बिल्कुल की गई है। हम लोग को पहले ऑब्जेक्शन लिया गया इतना बार, अगर आपको दिक्कत था तो ऑब्जेक्शन के टाइम बताते ना हम लोग को। ऑब्जेक्शन लेने के बाद जब हम लोग का सब कुछ हो गया, डीबी में कुछ हम लोग को ऑब्जेक्शन नहीं दिया गया। उसके बाद से मेरिट में कैसे हम लोग को हटा दिए? हम लोग को वैलिड रीज़न चाहिए हम लोग को वैलिड। आप लोग क्या करेंगी? अभी आप लोग धरना पे बैठी हैं। अभी हम लोग को जवाब मिल जाए, इन रिटर्न जवाब चाहिए कि हाँ आप लोग को इस वजह से नहीं रखा। हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट तो सुनेगा, वहां नहीं सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे हम लोग। नहीं ऐसे छोड़ेंगे। तो नहीं छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे भाई? इतना मेहनत से पढ़ के और इतना टाइम स्पेंड करने के बाद हम कैसे छोड़ दें?
तो देखिए बड़ी समस्या है। इनका कहना है कि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके परीक्षा पास किया है, क्वालीफाई किया है और अंत में जो है सरकार जो है अब हम लोगों के साथ इस तरह से अनदेखी कर रही है। हमारी मेहनत पे पानी फेर रही है चूँकि जो निजी संस्थान से जो लोग ये लोग पढ़ कर के पास निकले हैं, डिग्री प्राप्त किया है, अब उस डिग्री को मान्य नहीं दी जा रही है। बीटीएससी के विभाग में बड़ी तरह जो वैकेंसियाँ थी, उस वैकेंसी को भरने के लिए सरकार तो दावे कर रही है। लेकिन जब बच्चे पास होकर के जा रहे हैं, फिर कहीं न कहीं फँस जा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, क्या लग रहा है? नौकरी नहीं मिल पा रही है क्योंकि इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। कभी स्टूडेंट को क्वालिफ़ाइड कर देते हैं, फिर उनसे प्रूफ़ माँगते हैं। स्टूडेंट सारा प्रूफ़ लाके भी देते हैं कि हम लोग सही हैं, जो भी है, तब पर भी ये लोग उन लोग को डिस्क्वालिफ़ाइड कर दिए हैं। मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया हम लोग का। क्यों, क्या लग रहा है? वही पूछना है हम लोगों को इन लोगों से कि किस कारण से हम लोग को मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिया गया है। मुद्दे को लेकर के आप लोग स्वास्थ्य मंत्री से मिले थे? मिले हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं, वो लोग मिले हैं। अब उन लोगों से पूछिए। सुन पा रहे होंगे, आपको पूरी अच्छे से याद होगी। आपने ये चीज़ बोला था कि आप लोग को मेरिट लिस्ट में दिया जाएगा नाम। हम आपकी बातों को रखते हुए हम लोगों ने इंतज़ार किया, लेकिन मेरिट लिस्ट में हम लोग के नाम नहीं दिया गया। अब हम लोग नहीं सुनेंगे, बीटीएससी के सामने डटे रहेंगे, आत्मदाह करना पड़े यहीं करेंगे, लेकिन हम लोग को मेरिट लिस्ट से वंचित नहीं होना चाहिए। दोबारा हम लोग का मेरिट लिस्ट जारी हो, हम लोग को न्याय मिले। तो देखिए बड़ी बात है अब ये जो लोग हैं जो प्रदर्शनकारी जो अभ्यर्थी हैं एक्सरे टेक्नीशियन के अभ्यर्थी हैं इनका कहना है कि हम लोग आत्मदाह आत्मदाह करेंगे लेकिन हम लोग अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे कि मेरिट लिस्ट आखिर इन लोगों को क्यों हटा दिया गया वो सरकार मुझे जवाब दे दे विभाग मुझे जवाब दे दे हमारा आंदोलन वहीं समाप्त हो जाएगा अन्यथा जब तक विभाग के द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया जाता है हमारा आंदोलन जारी रहेगा और आने वाले समय में हम अभ्यर्थी आत्मदाह करने को भी मजबूर हो सकते हैं। सहयोगी जित्तू के साथ ज्ञानंद वर्मा एवीआई नेशन न्यूज पटना।